नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% नीचे चल रहा है, लेकिन आज हमें 10% का जंप देखने को मिलता है। तो क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या फिर डेड कैट बाउंस है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये रीजन जान लेते हैं कि इतनी ज्यादा गिरावट हमें क्यों देखने को मिली है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स 53% ऊपर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिट्स में आपको गिरावट नजर आती है। 8% की गिरावट हुई है, 23% की गिरावट हुई है। रीजन क्या है? मार्जिन्स में भारी गिरावट हो रही है और यही वो रीजन है जिसके कारण स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 23% के ऊपर चल रहा था, वो अभी कम होकर 14% के भी नीचे आ चुका है। यही वो रीजन है जिसके कारण IGL, MGL, गुजरात गैस, इन सभी स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिलता है। तो आज हमें जो स्टॉक में तेजी नजर आती है उसका रीजन यह है कि IGL ने और MGL ने यहां पर CNG प्राइस हाइक कर दिया है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। तो अभी CNG का अगर प्राइसेस बढ़ता है तो ऑफ कोर्स मार्जिन्स आपको वापस ऑन ट्रैक आते हुए नजर आएंगे। इसीलिए IGL, MGL, गुजरात गैस, इन सभी स्टॉक्स में हमें तेजी दिखाई पड़ती है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। CNG से 76% का रेवेन्यू आता है, PNG से 24% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% रेवेन्यू NCR से आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, 18% का ROE है, 19% का ROC है जो कि अपने एवरेजेस से नीचे चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट 23% का है। ये लेटेस्ट से क्या मतलब है? FY21 के मार्जिन हैं, लेकिन फिलहाल के मार्जिन तो हमने देख लिए हैं 14% के भी नीचे चल रहे हैं, मतलब 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज के भी नीचे चलते हुए नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि मार्जिन एक तो नीचे जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे अगर इंटरेस्ट चुकाना होता है तो कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी पे कर्जा नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी में एक्चुअली अच्छी ग्रोथ चल रही थी, रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर कोविड की वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली और अब तो मार्जिन्स भी नीचे जाते हुए नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7%, FII 20%, रिटेल कैटेगरी 18%। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 29 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 75% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। लेवल्स आप देख सकते हैं, हायर साइड पे 104% का अपसाइड है, मीडियम 68% का अपसाइड है, लोअर साइड 15% का अपसाइड है। तो जो 25% के एनालिस्ट मान रहे थे कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 390 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कितना ज्यादा नीचे गया है ये हम सभी को पता है। 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 370 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि 9.6% आज हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। PE रेशियो 16 का है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, वैल्यूएशन आपको चीपर साइड पे दिखाई पड़ता है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको यही 10-15% के PE रेशियोज नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 500 रुपए के लेवल से स्टॉक में हमें फ्री फॉल देखने को मिला है। स्टॉक यहां पर 350 के भी नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन आज स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली है। थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गिरावट इतनी ज्यादा हुई है कि 10% की रिकवरी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नजर आती है, ये एक्चुअली अच्छी बात है। ऐसी बाइंग हमें बहुत सारे महीनों के बाद देखने को मिली है। 6-8 महीने हो चुके हैं इतने बड़े वॉल्यूम में एक दिन में काम नहीं हुआ है, तो ये सिचुएशन यहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आती है। RSI के बारे में बात करें, RSI में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें वापस लौटती हुई नजर आती है। 47.86 का डेली RSI है, 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन बाकी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है इसके 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। जनरली टेक्निकल एनालिसिस में 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये जाता है तो ये वीक माना जाता है, 200 दिन के, लेकिन फिलहाल तो ये 200 हफ्ते के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो वीकनेस तो बहुत ज्यादा है। वीकली RSI 31.96 है, काफी ज्यादा वीकनेस है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अपने 100 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है और मंथली RSI 40 के भी नीचे जाकर आया था, लेकिन वहां से थोड़ा बहुत बाउंस हमें नजर आता है।
पिछले कुछ समय में आईजीएल को लेकर हमारा क्या व्यू था इसके बारे में चर्चा करें तो हमने सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तब ये स्टॉक इस लेवल पे चल रहा था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में था। जाने को यहाँ पर 5-6% थे, लेकिन आने को यहाँ पर अच्छा खासा 25-30% का अपसाइड दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पर हमने पोजीशन क्रिएट की थी और 445 का स्टॉप लॉस लिया था। स्टॉप लॉस क्यों लिया था? स्टॉप लॉस लेना जरूरी इसीलिए था क्योंकि वीकनेस ये पहले से चल रही थी, 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये अगर टूटती तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती थी और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और नेक्स्ट डिस्कशन हमने तकरीबन एक हफ्ते पहले ही किया था, जहां पर स्टॉक ये 340 के आसपास ट्रेड करा था। हमने डिस्कस किया था स्टॉक में अब ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, अब यहां पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो लेवल्स हमें देखने को मिले, ये गिरावट हुई, ये फ्लैग बना, उसके बाद गिरावट हुई, ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया था। तो यहाँ से एक बाउंस तो बनता ही है। तो किसी ने भी अगर अभी तक पहले का 445 का स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो अभी वेट करना चाहिए। इतना वेट किया है तो और ज़्यादा वेट करना बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था एक बाउंस आ जाए उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे हिसाब से ये डेड कैट बाउंस है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, जो लेवल से हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया है। और आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, मंथली चार्ट आप देखिए। मंथली चार्ट पर हमें ये क्लियरली पता चलता है कि ये मार्च वाला क्रैश है, उसमें भी क्लोजिंग इस लेवल पे हुई थी, लेकिन इस लेवल के नीचे आपको यहां पर क्लोज होता हुआ नजर आया और ये मंथली क्लोज है। और आज जो 10% की तेजी आई है, अब भी ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये डेड कैट बाउंस है। आपका क्या व्यू है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऑलरेडी यहां पर एग्जिट की स्ट्रेटेजी हमने 445 के लेवल पे बताई थी, लेकिन कुछ लोग यहां पर ट्रैप हो चुके हैं, यहां पर ऑलरेडी हायर प्राइस पे लिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए, लेवल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे? 325 का ये सपोर्ट बना था, तो अप्रॉक्सीमेटली 320 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। यहां से बाउंस आया, अगर ये लेवल टूट जाता है तो तेजी फिर से इनवैलिड हो जाएगी। तो सारी क्वांटिटी पे 320 का स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे हम बाय ऑन डिप्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे नीचे आता है खरीदते जाते हैं, अब वैसे ही आईजीएल में आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहला रेजिस्टेंस है 400 से करके 410 का जोन। ये जो जोन है, ये लाइन आपको दिखाई पड़ती है, यहां पर रेजिस्टेंस लिया था। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, यहां पर बुलिशनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यहां पर एक बार जाता है, थोड़ी क्वांटिटी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर बाय चांस और तेजी यहां पर देखने को मिलती है तो 450 का लेवल हमें दिखाई पड़ता है, यहां पर आप सेलिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज को यहां पर रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और मेरा जो व्यू है कि भाई पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर ईवी में जाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा, उसमें सीएनजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो उसके कारण आपको आईजीएल, एमजीएल इन सब का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो चुका है, उसे पता है कि अभी ये ईवी रेवोल्यूशन जल्दी आ जाएगा, शायद नेक्स्ट 5 सालों में आपको रेवोल्यूशन फास्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे टाइम पे सीएनजी में अभी ग्रोथ नजर नहीं आती है। मैं इसे आईजीएल को कैस्ट्रॉल के साथ कंपेयर करना चाहूंगा। आप कैस्ट्रॉल के फाइनेंशियल देखिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉफिट कैसा चल रहा है कुछ सालों से और उसका स्टॉक प्राइस देखिए। वहां पर ये चीजें पहले से ही शुरू हो चुकी थी, 4-5 पहले पर उसने टॉप बना दिया, उसके बाद ये नीचे ही आ रहा है। भले ही कंपनी का डिविडेंड अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, उसके बावजूद स्टॉक नीचे आ रहा है क्योंकि मार्केट को मालूम है कि यहां पर आपको फ्यूचर बहुत अच्छा नजर नहीं आता। एट द एंड इसका बिजनेस अभी नहीं चलने वाला है, पूरे सेक्टर को कोई ना कोई रिप्लेस करने वाला है। तो ये सिचुएशन आईजीएल में चलती हुई नजर आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिजनेस को लेकर मैं पॉजिटिव हूं, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक प्राइस शायद आपको बढ़ता हुआ नजर ना आए। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, शेयर होल्डिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बिजनेस को लेकर बुलिश है। डीआईए का स्टेक भी आपको यहां पर स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक नहीं है, टेक्निकल्स एक्चुअली एक्सट्रीमली वीक चल रहे हैं। एफआईआई का स्टेक भी नीचे जा रहा है और मार्जिन्स भी आपको कम होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? खरीदने के बारे में तो यहां पर नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म के बारे में मैं कंफ्यूज हूं। कंफ्यूज क्यों हूं? क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड में पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक मार्केट यहां पर
इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा नहीं रहा है कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। टेक्निकल एटलास चार्ट पर सब कुछ दिखा देते हैं किस प्रकार का माहौल चल रहा है। तो स्टॉक प्राइस में आपको शायद तेज़ी देखने को ना मिले, भले ही यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज्ड हूँ। और कंफ्यूज्ड है इसलिए भाई अवॉइड करना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर अभी ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक टेक्निकली तो अभी के लिए दिखाई पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।